अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपने आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं कि ये करैक्टरिस्टिक्स होंगे तो हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। दैन इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन की मुख्तलिफ़ इक़साम क्या हैं। तो हम मेन टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बिकॉज़ ये जो सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें हमने ये डिस्कस किया है कि मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करना है, पीपल के ज़रिए, लोगों के ज़रिए, रिसोर्सेज के ज़रिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि ऑर्गेनाइजेशन कहते किसको हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन से। एन ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड एज a deliberate arrangement of people to accomplish some specific purpose। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एक ऐसा डेलिब्रेट अरेंजमेंट। डेलिब्रेट मीन अपनी मर्ज़ी से किए गए एग्रीमेंट, अरेंजमेंट, सेटलमेंट्स, मुआहिदे। लोग अपनी मर्ज़ी से डेलिब्रेट अरेंजमेंट करते हैं, पीपल लोग, क्यों? टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पज़, के वो अपने ख़ास मकासद को हासिल कर सकें। अब देखें, हम बिज़नेस की डेफिनेशन नहीं डिस्कस कर रहे जिसका मकसद होता है प्रॉफिट अर्निंग। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, कि ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम किसको कहते हैं। तो इसमें मकसद मुख्तलिफ हो सकते हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं जी सम स्पेसिफिक पर्पज़, के कोई ख़ास मकसद है जिसके लिए कोई इदारा बनाया गया है। इसको लोग बनाते हैं, पीपल बनाते हैं, और ये उनकी अपनी मर्ज़ी से डेलिब्रेट अरेंजमेंट, अपनी मर्ज़ी से की गई अरेंजमेंट होती है। अपनी मर्ज़ी से एक बनाया गया एक नेटवर्क होता है, एक कम्बिनेशन होता है। लोग आपस में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, अपने कॉमन पर्पसेस को शेयर करते हैं, और ये फ़ैसला करते हैं कि उन्हें एक तंजीम, एक इदारा बनाना चाहिए अपने उन मकासद को हासिल करने के लिए। जैसा कि आप डेफिनेशन देख रहे हैं, इसमें 3 पॉइंट हैं जी। एक है डेलिब्रेट अरेंजमेंट, अपनी मर्ज़ी से बनाई गई अरेंजमेंट। फिर दूसरा पॉइंट है जी पीपल, लोग इसको बनाते हैं। और तीसरा है इनका ख़ास मकसद होता है। तो कॉमन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है जी? हैव अ डिस्टिंक्ट पर्पज़, इसका एक ख़ास गोल है, ख़ास मकसद है। आर कंपोज्ड ऑफ पीपल, और इसे लोग बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। हैव अ डेलिब्रेट स्ट्रक्चर, और ये एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा गठजोड़ है, एक ऐसी अरेंजमेंट है, एक ऐसी तंजीम है जो लोग डेलिब्रेटली बनाते हैं, वॉलंटरीली बनाते हैं, इरादतन बनाते हैं किसी ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए। तो ये 3 फीचर्स का होना जो है वो ज़रूरी है, ताकि हम किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी कम्बिनेशन को, किसी भी अरेंजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन कह सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन नीड्स मैनेजर, हर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजर्स की ज़रूरत होती है जो उसके लोगों को मैनेज करे, जो उसके पीपल को मैनेज करे, उसके रिसोर्सेज को मैनेज करे। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल है टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पज़। वही तीनों देखें जी कॉमन करैक्टरिस्टिक्स हैं। हैव अ डिस्टिंक्ट पर्पज़, कंपोज्ड ऑफ पीपल, ईच डेवलप सम डेलिब्रेट स्ट्रक्चर, मतलब अपनी मर्ज़ी से बनाया गया एक ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है। पता होता है भाई कौन इसको होल्ड करेगा, कौन फ़ैसले करेगा, कौन किस पोजीशन पर काम करेगा। तो एक स्ट्रक्चर है ना, कि कौन इसको हेड करेगा, कौन इसके इंपॉर्टेंट डिसीजन करेगा, कौन इसके रूटीन वर्क को जो है वो परफॉर्म करेगा। अब रूटीन एक्टिविटीज़ भी डिफरेंट कैटेगरीज़ की होती हैं। अकाउंट्स का काम है, परचेजिंग का काम है, सेल्स का काम है, कस्टमर रिलेशनशिप का काम है। तो ये आपस में वो तय करते हैं कि किस तरह एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाएगा। सो मेंबर कैन डू देयर वर्क। तो ये एक डेलिब्रेट स्ट्रक्चर होता है ताकि मेंबर्स को पता हो कि उन्हें क्या क्या वर्क परफॉर्म करना है। एक और डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन की। इट इज़ एन एंटिटी, एक ऐसा इदारा, एक ऐसी शनाख्त, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन वेयर 2 और मोर पर्सनस वर्क टुगेदर, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, टू अचीव सम कॉमन गोल और कॉमन पर्पज़, कि वो अपने मुश्तरका मुफादात को हासिल कर सकें, जो उनके कंबाइन, उनके
कॉमन पर्पसेस हैं, मकासद हैं। देयर आर सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम डेली देखते हैं, हमें उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है, हमें उनकी नीड होती है, वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व करते हैं। आपके मोहल्ले में एक जनरल स्टोर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हमें पाला पड़ता है, जिसे हमें वास्ता पड़ता है, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनके अपने मकासद होते हैं। डेली वी विज़िट एंड सी मैनी ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जांपल हम हॉस्पिटल्स में विज़िट करते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, फैक्ट्रीज़, फॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज़, मॉस्क एंड चर्चेज़ इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पर लोग इबादत के लिए जाते हैं, पीपल गो देयर एंड से देयर प्रेयर्स, मतलब एक इबादत खाना है मस्जिद और चर्च जो है, तो लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उनका कॉमन पर्पज़ है। Activities of praying are to achieve certain goals. Similarly, any unit in which 2 or more person are working together for some purpose is called an organization. इसी तरह अगर कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर कोई अरेंजमेंट करते हैं, कोई इदारा बनाते हैं अपने कॉमन पर्पसेस को हासिल करने के लिए, तो हम कहते हैं जी ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके तीनों करैक्टरिस्टिक्स को एक फ़िगर से ज़ाहिर किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिस्टिंक्ट पर्पस होता है, डेलिब्रेट स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है, एक तरतीब होती है ड्यूटीज़ की जो लोग अपनी मर्ज़ी से जो है वो तय करते हैं, और इसमें फिर पीपल होते हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनके ज़रिए एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जब हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अपने पर्पस के लिहाज से डिफरेंट हैं, अपने ऑपरेशंस के लिहाज से डिफरेंट हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है, कुछ स्मॉल होती हैं, कुछ मीडियम स्केल होती हैं, कुछ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट टाइप्स हैं। अब एज अ मैनेजर आपको किसी भी टाइप, किसी भी साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनाइजेशन की कितनी टाइप्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी स्पेसिफिक टाइप्स जो हैं वो सिर्फ डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ आप I2B में नंबर ऑफ़ टाइप ऑफ कंपनीज़ जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। एनी हाउ मैनेजर एंड एम्प्लॉय वर्क इन वैरायटी एंड साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स जो हैं और एम्प्लॉयज़ जो हैं इनको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ता है। अब अगर कनाडा की बात की जाए तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स ओनली 3% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन कनाडा। अगर कनाडा की ऑर्गेनाइजेशंस का मवाजना किया जाए तो ये पता चलता है कि कनाडा में सिर्फ 3% ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैं। मतलब बाकी जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस कनाडा में हैं, हालांकि कनाडा एक इंडस्ट्रियल जो है वो कंट्री है जहाँ पर बिजनेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा की जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा हैं। दैट्स वाई लोग वहाँ पर ट्रैवल करते हैं जॉब सीकिंग के लिए। लेकिन कनाडा में भी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन टोटल ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ 3% है। इसका मतलब है रिमेनिंग ऑर्गेनाइजेशन या तो मीडियम स्केल हैं या स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। Managers and employees work in variety of organization and the type of organization has an impact on what managers can do. अब मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ता है, तो इस वजह से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बड़ी मैटर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन की टाइप कौन सी है। देखें, आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में मैनेजर हों या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हों या किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हों या ऐसे इदारे जो शाही फरमान से बनाए जाते हैं, क्राउन कॉरपोरेशंस के आप मैनेजर्स हों, तो आपकी एक्टिविटीज़, आपका वे ऑफ डूइंग वर्क जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे पब्लिक सेक्टर में, सरकारी इदारों में, फिर नीम सरकारी इदारे, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, हर इदारे की अपनी अपनी वर्किंग होती है, अपना अपना एनवायरनमेंट होता है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है एज अ मैनेजर कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें एक्टिविटीज़ कौन सी रिक्वायर्ड हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज़ पब्लिकली हेल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में हम पढ़ते रहे जी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फिर प्राइवेटली हेल्ड ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, क्राउन कॉरपोरेशंस, सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गैर मुल्की इदारे अपने ब्रांचेस बनाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनीज़ हैं, उनके ज़ैली इदारे हैं, उनकी फ़ॉरेन सब्सिडरीज़ हैं, उनके मतहत इदारे हैं जो यहाँ पर ब्रांचेस ओपन करके बैठे हुए हैं और यहाँ से पैसा कमाते हैं और अपने मुल्कों में भिजवाते हैं। इससे पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार भी मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। दैट्स वाई गवर्नमेंट का भी फोकस होता है
कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे मुल्कों के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इनकरेज किया जाए ताकि वो पाकिस्तान में नई नई कंपनीज़ बनाएं, ताकि पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। कनाडा के बारे में कुछ यहाँ पर रिसर्च बता रही है कि जी नियरली 87% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय फ्यूअर दैन 50 पीपल, कि 87% ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कनाडा में जहाँ पर सिर्फ 50 लोग मुलाजिम हैं। बिग बिजनेसेस एम्प्लॉय जस्ट ओवर 40% ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ इन कनाडा, वाइल स्मॉल बिजनेसेस एम्प्लॉय 34% ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। बिजनेसेस जो हैं ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो 40% ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ इन कनाडा वो बिग बिजनेसेस में जॉब करते हैं, और 34% एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्मॉल स्केल बिजनेसेस में जॉब करते हैं। मोस्ट कैनेडियंस अराउंड 75% वर्क इन सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब देखें ना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की टाइप, जैसे मैंने बताया ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कनाडा के बारे में रिसर्च है कि कनाडा में 75% लोग जो हैं वो सर्विसेज सेक्टर में जॉब करते हैं। अब ये जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस की जी, पब्लिकली हेल्ड ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्राइवेटली हेल्ड ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, क्रोन कॉरपोरेशन, इनके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले पब्लिकली हेल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने I2B में भी डिस्कस किया, जिनको हम पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ कहते हैं। ऐसी कंपनीज़ जिनका ताल्लुक़ जो है वो जिनमें पब्लिक इन्वॉल्व होती है, जनरल पब्लिक, आम आवाम के शेयर्स होते हैं, आम आवाम उनमें स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए शेयर्स ख़रीदती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करती है। प्राइवेटली हेल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्राइवेट लोगों की होती हैं, जैसे मास्टर इंडस्ट्रीज़ है, टोयो प्लास्टिक है, सिटीज़न कंपनी है। आप देख रहे हैं ये सिर्फ प्राइवेट लोगों की कंपनीज़ हैं, फैमिली ओन बिजनेसेस हैं। सब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी इदारे जैसे रेलवे है, वापडा है, हायर एजुकेशन कमीशन है, ये सारे PIA है, ये सरकारी इदारे हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दैन क्रोन कॉरपोरेशंस, शाही फरमान से बनाए गए इदारे, इनको हमने I2B में भी पढ़ा था कि ये ऐसे इदारे हैं जो कि शाही फरमान से बनाए जाते हैं। मतलब जब बादशाहों की हुकूमत होती थी, जैसे अभी भी इंग्लैंड में बादशाहों की हुकूमत है, वहाँ पर ये इदारे बनाए जाते हैं, इनको क्रोन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फिर सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन जैसे सीयर्स, सेफवे, जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर्स, ये बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में अपनी ब्रांचेस बनाती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और ऑफन पब्लिकली हेल्ड करता है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ना, ये आमतौर पर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं, विद मैनेजर्स रिपोर्टिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल टू द शेयर होल्डर्स। ऐसी कंपनीज़ होती हैं जहाँ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ज़रिए चलाई जाती हैं, हु आर रिस्पॉन्सिबल टू द शेयर होल्डर्स। मैनेजर्स जो हैं इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करनी होती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं ये शेयर होल्डर्स में से नॉमिनेटेड होते हैं। शेयर होल्डर्स में से कुछ लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया जाता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं ये जवाबदेह होते हैं शेयर होल्डर्स को। एनुअल, जैसे आपने मीटिंग्स पढ़ा था, एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसमें ये शेयर होल्डर्स जो हैं इनको रिपोर्ट दी जाती है कि कंपनी ने इस साल कितना मुनाफा कमाया, कंपनी के एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये प्राइवेटली ओन नहीं होती आमतौर पर, क्योंकि प्राइवेटली ओन बिजनेसेस में तो थोड़े से लोग होते हैं, जबकि पब्लिकली हेल्ड ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक इन्वॉल्व होती है, नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद होती है शेयर होल्डर्स की। दैट्स वाई इनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये पॉसिबल है इनके लिए कि ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस बना सकें। तो पब्लिकली हेल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें आम आवाम जो है वो शेयर्स ख़रीद कर उसकी शेयर होल्डर बन जाती है। देर आर आल्सो न्यूमरस प्राइवेटली हेल्ड ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेटली हेल्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो प्राइवेट लोगों की होती हैं, जिसमें आम आवाम जो है वो शामिल नहीं हो सकती। ये फैमिली ओन्ड बिजनेसेस होते हैं, या प्रोफेशनल्स मिलकर ये ऐसे इदारे बना लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मास्टर्स इंडस्ट्रीज़ है, टोयो प्लास्टिक इंडस्ट्री है, सुपर एशिया है। मीन्स शेयर्स आर नॉट अवेलेबल टू द स्टॉक एक्सचेंज। शेयर्स जो हैं इनके स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल नहीं होते ना। प्राइवेट कंपनी है ना, तो प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में सेल नहीं करती। स्टॉक एक्सचेंज में तो आम आवाम शेयर ख़रीदने के लिए जाती है, तो प्राइवेट कंपनी तो अपने शेयर ऑफ़र ही नहीं करती। दैट्स वाई हम इनको कहते हैं ये प्राइवेट हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इंडिविजुअली ओन, ये इंडिविजुअली भी ओन की जा सकती हैं, फैमिली ओन भी हो सकती हैं, और ओन बाय सम अदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप है, कुछ प्रोफेशनल्स का ग्रुप है, वो मिलकर ये डिसाइड करते हैं भाई हम 8, 10, 20 लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं। वही 8, 10, 20 लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं,
और कंपनी चला रहे होते हैं, तो इनको हम कहते हैं ये प्राइवेटली ओन्ड हैं, क्योंकि इसमें आम आवाम हिस्सा नहीं ले सकती। फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज़, पब्लिक सेक्टर कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज़, इनका मतलब होता है जी ये सरकारी इदारे हैं, आवाम के लिए जो बनाए जाते हैं, आवाम की फलाह बहबूद के लिए, हुकूमती निज़ाम को चलाने के लिए। मैनी मैनेजर वर्क इन पब्लिक सेक्टर एज सिविल सर्वेंट्स, सरकारी मुलाजमीन, जैसे स्कूल कॉलेजेस, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट की कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मैंने बताया वापडा है, PIA है, रेलवे है, आर्म फोर्सेस हैं। फॉर द प्रोविंशियल, ये सूबाई हुकूमतों के अंडर भी काम करते हैं, वफाकी हुकूमत के अंडर भी काम करते हैं, और लोकल गवर्नमेंट्स के अंडर जो हुकूमतें होती हैं अंदरूनी मामलात को चलाने के लिए, शहरों के निज़ाम को, गाँव के मामलात को चलाने के लिए, तो ये लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। अब इनमें काम करने वाले जो मैनेजर्स हैं उनको ज़ाहिर सी बात है उनके ऑपरेशन, उनकी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि मैनेजर्स को डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ता है। दैट्स वाई मैनेजर को अपनी जो है वो एबिलिटीज़ को जो है वो इम्प्रूव करना है, एबिलिटीज़ को चेंज करना है, अपने आप को इन लाइन करना है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन के, वो ऑर्गेनाइजेशन की टाइप कौन सी है। इसी तरह सम मैनेजर एम्प्लॉय वर्क फॉर क्रोन कॉरपोरेशन, जैसे शाही फरमान से बनाए गए इदारे जो हैं, एंड अदर वर्क फॉर सब्सिडरीज ऑफ अमेरिकन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मिक्स हो गए हैं। एक क्रोन कॉरपोरेशन जो हैं और दूसरी क्या है जी जो सब्सिडरीज़ हैं अमेरिकन पेरेंट। अमेरिकन का नाम इस वजह से यहाँ पे क्योंकि ये जो एग्जांपल्स हैं ना कंपनी सीयर, सेफवे, जनरल मोटर्स एंड फोर्ड मोटर्स, ये अमेरिकन कंपनीज़ हैं। तो इनके जो झैली इदारे हैं, इनकी जो ब्रांचेज़ हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में काम कर रही हैं। तो ये दोनों टाइप्स क्रोन कॉरपोरेशंस और अमेरिकन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये एक ही पॉइंट में डिस्कस कर दी गई हैं। तो ये था जी डेफिनेशन थी कि ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट साइज़ हैं और टाइप्स हैं। पेपर में अब आपको ये क्वेश्चन सेपरेटली भी पूछा जा सकता है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके साथ भी हम अभी जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग ये है, ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स ये हैं। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, जो मैनेजर के लिए अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में होगा। तो इस लेक्चर को मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।